क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में अलग अलग डिपार्टमेंट का डाटा, एक्सपेंस और फाइनेंस कैसे मैनेज किया जाता है? ऐसे में एक वर्ड आता है सैप। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सैप के बारे में। सैप आखिर है क्या, इसका इस्तेमाल कहां पर और कैसे किया जाता है, आप किस तरह से सैप को सीख सकते हैं, इसका कोर्स आप कैसे कर सकते हैं, व किन जगहों पे आप सैप सीखने के बाद तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि सैप कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सैप के बारे में। दोस्तों, सैप का फुल फॉर्म होता है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट डाटा प्रोसेसिंग। यह जर्मनी की एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो अलग अलग बिजनेस को सैप ईआरपी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। सैप जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के कई सारे काम जैसे कि फाइनेंस, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेस, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, चैन मैनेजमेंट और कस्टमर मैनेजमेंट जैसी चीजों को मैनेज करने में मदद करता है। सैप का इस्तेमाल पूरे डिपार्टमेंट में सारे प्रोसेस को एक जगह पर सही से चलाने के लिए किया जाता है ताकि उसका मैनेजमेंट काफी अच्छे से किया जा सके। सैप के बारे में और अच्छी तरह से जानने के लिए आइए जानते हैं कि सैप आखिर काम कैसे करता है। दोस्तों, सैप अलग अलग मॉड्यूल में काम करता है, इसीलिए यह एक ईआरपी मॉड्यूल सिस्टम है और यह मॉड्यूल एक सेंट्रल डाटा से जुड़ा होता है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में भी बटा होता है, जहां से इस डाटा को मैनेज किया जाता है। सैप के मॉड्यूल अलग अलग डिपार्टमेंट में जुड़े होने की वजह से सभी डाटा एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, जिसमें आगे काम करने और रिसर्च करने में आसानी होती है और एक सही डिसीजन पर पहुंचा जा सकता है। अगर कोई कस्टमर किसी चीज का ऑर्डर देता है, वह डायरेक्ट सेल्स मॉड्यूल में चला जाता है और इसके बाद यह डाटा ऑटोमेटिक इन्वेंट्री मॉड्यूल में चला जाता है। फिर वह मॉड्यूल से चेक करता है कि क्या वह प्रोडक्ट इस इन्वेंट्री में मौजूद है और अगर हाँ, तो इन्वेंट्री मॉड्यूल शिपिंग मॉड्यूल को आदेश देता है ताकि किसी प्रोडक्ट को कस्टमर तक भेजा जा सके। और इसी तरह अलग अलग काम जैसे फाइनेंस में भी इसी तरह के मॉड्यूल्स बने होते हैं जो काम को ऑटोमेट करते हैं। जैसे कि हमने सैप के मॉड्यूल को समझा, तो आइए हम आपको बताते हैं कि सैप के कितने तरह के और मॉड्यूल्स होते हैं जिसका उपयोग बिजनेस में किया जाता है। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कंट्रोलिंग, तीसरा ह्यूमन रिसोर्सेज, चौथा मटेरियल्स मैनेजमेंट, पांचवा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, छठवा प्रोडक्शन प्लानिंग, सातवां प्लांट मेंटेनेंस, आठवां कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, नौवां सप्लाई चेन मैनेजमेंट। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि अगर आप सैप का कोर्स करना चाहते हैं यानी कि सैप सीखना चाहते हैं तो आपको किन किन योग्यताओं से गुजरना पड़ेगा या फिर किस योग्यता के आधार पर आप सैप का कोर्स कर सकते हैं। सैप कोर्स में एडमिशन के लिए स्टूडेंट को सबसे पहले ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करनी होती है जो कि आप बीकॉम या इंजीनियरिंग से कर सकते हैं और इसके बाद आप सैप कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, सैप में एडमिशन के लिए कुछ संस्थाओं में मेरिट लिस्ट के आधार पर भी लिया जाता है व कुछ संस्थाओं में डायरेक्ट सैप में एडमिशन मिल जाता है और फीस भी लगभग अलग अलग संस्थाओं के हिसाब से रहता है। अब दोस्तों, ये सवाल आता है कि अगर आपने सैप का कोर्स किया तो आपके पास किस किस तरह के करियर ऑप्शंस होते हैं या फिर क्या इसके बाद आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी व आगे स्कोप कितना है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, सैप का कोर्स करने के बाद कैंडिडेट्स के पास करियर विकल्प की भरमार हो जाती है, यानी कि आपके पास ढेर सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सैप कोर्स करने के बाद आप बहुत से फील्ड में जाकर अपना करियर बना सकते हैं जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी सर्विस एंड कस्टमर सपोर्ट, कॉर्पोरेट ऑपरेशंस, फाइनेंस, यूनिवर्सिटीज, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि एचआर एंड बैंकिंग सेक्टर्स। ये तो कुछ ऑप्शंस थे। इसके अलावा भी सैप के उपयोग लगभग हर बड़ी कंपनियों में है, वहां पर आप जाकर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपने लिए जॉब भी देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि सैप से पहले हमने टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया है। इस डिटेल वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने टैली के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दी है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सैप कोर्स करने के बाद जॉब के बारे में जानने के बाद हमें यह भी जानना होगा कि इसमें आपको कम से कम सैलरी कितनी मिल सकती है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सैप कोर्स करने के बाद अगर आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो ये आपकी सैलरी यहाँ पे निर्धारित होती है आपके कार्य अनुभव व आपके कार्य प्रणाली के हिसाब से। फिर भी इसमें स्टूडेंट को कम से कम 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख सालाना सैलरी मिल सकती है और साथ ही साथ कैंडिडेट्स की सैलरी उनकी वर्किंग एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे इंक्रीज भी होती है। सैप अपने आप में किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा टूल्स माना जाता है। तो सैप के आखिर लाभ क्या है, चलिए इसे भी जानते हैं कि सैप आखिर इतना ज्यादा यूज क्यों किया जाता है। इसका पहला लाभ है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। जी हाँ,
दूसरा एनहांस्ड डेटा विजिबिलिटी, तीसरा बेस्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, चौथा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंट्रोल, पांचवा बेस्ट कस्टमर सपोर्ट एंड कस्टमर मैनेजमेंट, छठवा एनहांस्ड डिसीजन मेकिंग और सातवां स्केलेबिलिटी। दोस्तों SAP से रिलेटेड यह जानकारी उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमारे साथ ऐसी और भी अन्य वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।